Welcome you all in the vapor power cycle lecture number 4, and today we will discuss about the numericals based on the vapor power cycle. So definitely आज हम लोग जो वेपर पावर साइकिल में हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं वो डिस्कशन को फर्दर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं ये देखेंगे. तो बिफोर डूइंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ द वेपर पावर साइकिल फॉर ऑल न्यूमेरिकल्स वी रिक्वायर द स्टीम टेबल. ठीक है, तो आप सारे लोग स्टीम टेबल ज़रूर अपने पास रखें उसको कैलकुलेट करने के लिए. मैं यहाँ एक पहला क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ. A steam turbine plant operates on a Rankine cycle with steam entering turbine at 40 bar 350 degree centigrade and leaving at 0.05 bar. Steam leaving turbine condenses to saturated liquid inside condenser. Feed pump saturated liquid into the boiler. Determine the net work per kilogram of steam and the cycle efficiency, assuming all process to be ideal. Also show cycle on TS diagram. Also determine pump work per kilogram of the steam, considering linear variation in space, linear variation of the specific word. Clear? तो ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखें फॉर दिस क्वेश्चन here the steam turbine plants operate in a Rankine cycle. This is an important thing. And a steam turbine entering, turbine का entrance temperature और pressure अगर आपको दिया है, so this one is the entering turbine temperature. This is a 40 bar and 350 degree centigrade. Clear? And leaving at 0.05 bar. This pressure is known as the back pressure or condenser pressure आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि atmospheric pressure से कम होता है. सो 0.05 बार के बीच में ये आपका 2 to 3 जो प्रोसेस है ये आपका पॉजिटिव वर्क है, एंड 4 to 1 प्रोसेस इज अ नेगेटिव वर्क विच इज डन फॉर द दिस पंप. क्लियर? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैलकुलेशन करने के लिए वो सिंपल से मैंने प्रॉब्लम लिया है. इसमें आपको नेट वर्क आउटपुट निकालना है, साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है. बेसिकली इसमें मुझे आपको ये बताना है कि किस तरह से स्टीम टेबल का यूज़ करेंगे. कोई भी क्वेश्चन टीएस डायग्राम पर सबसे पहले प्लॉट करना है, स्कीमेटिक बनानी है. स्कीमेटिक मैंने इस क्वेश्चन में नहीं बनाई, आप स्कीमेटिक बना सकते हैं सिंपल रैंकाइन साइकिल की. हर एक स्टेट पॉइंट 1 2 3 4 हर एक स्टेट पॉइंट की इंथैल्पी कैलकुलेशन करना है. ये एक बेसिक स्टेप है इसका. तो सबसे पहले मैं बेसिक स्टेप से ही स्टार्ट कर रहा हूँ. ये स्टीम टेबल का मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया है. क्यों लिया है, रीज़न है. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 to 3 प्रोसेस. अब देखिए इस 2 to 3 प्रोसेस में जो मैंने प्रोसेस कंसीडर किया है 2 to 3, सबसे पहले मैं H2 की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ. आप देखें ये 40 बार एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब स्टीम टेबल अगर आपने देखी होगी तो स्टीम टेबल में सैचुरेटेड लिक्विड का एक होता है और आपका सुपरहीटेड स्टीम की एक टेबल होती है. सैचुरेटेड लिक्विड की 2 टेबल्स होती हैं, एक प्रेशर टेबल होती है, एक टेम्परेचर टेबल होती है. इज दैट क्लियर? तो यहाँ कौन सी टेबल कंसीडर की जाएगी, सैचुरेटेड लिक्विड की कंसीडर की जाएगी या सुपरहीटेड की कंसीडर की जाएगी. तो देखिए आप सबसे पहले इसमें यहाँ तो आपको दिख रहा है कि ये सुपरहीटेड जोन है, लेकिन ऐसे नहीं पता लगेगा सुपरहीटेड जोन है या नहीं है. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप सैचुरेटेड लिक्विड की प्रेशर टेबल देखिए 40 बार पर. अगर 40 बार पर जो सैचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर दिया है, ध्यान से सुनिएगा, आप क्या करेंगे, आप सैचुरेटेड लिक्विड की टेबल देखेंगे. सैचुरेटेड लिक्विड की टेबल में 40 बार प्रेशर देखेंगे. 40 बार प्रेशर के अगेंस्ट में सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है. अगर सैचुरेशन टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर है उससे ज़्यादा वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टीम की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी वेट स्टीम की क्वालिटी होगी. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब जो आप अगर चेक करेंगे तो 40 बार पर जो सैचुरेशन टेम्परेचर दिया हुआ है वो सैचुरेशन टेम्परेचर जो गिवन टेम्परेचर ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस गिवन टेम्परेचर से काफ़ी कम है. इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड पॉइंट है वो सुपर हीटेड जोन पर लाई करेगा. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमको अब सुपर हीटेड स्टीम की टेबल देखनी है. तो अब सुपर हीटेड स्टीम की टेबल आप अगर खोलेंगे तो ये मैंने उसका पोर्शन कंसीडर किया. सुपर हीटेड स्टीम में ये इधर टेम्परेचर्स रहते हैं, ये आपका प्रेशर है, ये इस प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर है. क्लियर? अच्छा, अब कैसे इसमें देखा जाएगा, तो 40 बार 350 डिग्री सेंटीग्रेड. तो देखिए
40 बार हमने 40 हर कई बुक में बार में दिया होता है, कई बुक में मेगा पास्कल्स में दिया होता है, तो जो मैंने कंसीडर किया वो मेगा पास्कल में कंसीडर किया। तो 40 बार इज इक्विवेलेंट टू 4 मेगा पास्कल, आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। सो इन अ 4 मेगा पास्कल द प्रेशर इज 350 डिग्री सेंटीग्रेड, सो दिस वन इज द 350 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 मेगा पास्कल में 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंथैल्पी की जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 3092.5। क्लियर? स्पेसिफिकली हम इसमें इंट्रॉपी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर देते हैं, रीजन है मैं बताऊंगा अभी। S2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो S2 इज 6.5821। इज दैट क्लियर? क्यों मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ऐसा? बिकॉज 2 to 3 प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये जो 0.3 है ये कहाँ लाई करेगा? सुपरहीटेड जोन में लाई करेगा, सैचुरेटेड में लाई करेगा या वेट जोन में लाई करेगा? ये कैलकुलेट करने के लिए हमको एंट्रोपी एट 2 पता होना चाहिए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तो चलिए इसके आगे हम लोग कंसीडर करते हैं और इसके आगे मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर आगे की वैल्यू कैलकुलेट की जाएंगे। तो चलिए अभी 3 पॉइंट को छोड़ के पहले मैं सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये जोन आपको मालूम है, ये 4 पॉइंट जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट है। तो सैचुरेटेड लिक्विड का पॉइंट है तो 0.05 बार। क्लियर? आप 0.05 बार प्रेशर जो है, जो दिया हुआ है 0.05 बार प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड पर जाएंगे। सैचुरेटेड लिक्विड में अगर आप देखें तो दिस वन इज इक्विवेलेंट टू द 5 किलो पास्कल। तो 5 किलो पास्कल के अगेंस्ट में आप यहाँ से HF की वैल्यू, ये सारी F की वैल्यू होंगी। वाई? बिकॉज दिस जोन इज अ फ्लूइड जोन, दिस जोन इज अ gaseous zone. Clear? And this zone is F and G, F plus G. Clear? ये आपको प्योर सब्सटेंस में पढ़ाया गया है। तो 5 किलो पास्कल के अगेंस्ट में आप HF की वैल्यू देख लेंगे 131.82, दिस वन। क्लियर? यहीं से SF की वैल्यू यानी S4 की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, दिस वन इज 0.4764 एंड डेफिनेटली स्पेसिफिक वॉल्यूम तो VF की वैल्यू ये कितनी है? 0.0001005 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमको जब H1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और H3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको H3 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो 0.3 है उसकी पोजीशन क्या होगी? सुपर हीटेड जोन पर लाई करेगा कि सैचुरेटेड पे लाई करेगा कि वेट पे लाई करेगा? ये कैसे पता लगेगा? देखिए इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस 2 to 3 जो है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। दैट मीन्स इंट्रोपी एट 2 मस्ट बी इक्वल टू इंट्रोपी एट 3। इंट्रोपी एट 2 आपको मालूम है 6.5821। दिस शुड बी इक्वल टू SF प्लस X SFG एट 0.05 बार, क्योंकि 0.3 कहां पर है? 0.05 बार पर है। तो SF 0.05 बार पर और SFG, देखिए SFG का मतलब यहाँ पर क्या है? आई थिंक ये सबको आप लोगों को पता होना चाहिए SFG का वैल्यू क्या है। देखिए SFG वैल्यू भी यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो SFG इज SG माइनस SF। चलिए तो 5 किलो पास्कल पर SFG की वैल्यू है 7.981, तो ये वैल्यू आपको पता है। SF की वैल्यू आपको पता है, दिस वन इज 0.4764 और S3 यानी 6.582 के बराबर है। तो यहाँ से ये जो अननोन ड्राइनेस फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी। अब ये कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यहाँ से ड्राइनेस की वैल्यू 0.7711 आती है। नोट करिए कि अगर ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लेस देन 1 आता है इसका मतलब ये है कि 0.3 वेट जोन में लाई करेगा। अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 के बराबर आती है इसका मतलब ये है कि वो 0.3 जो है वो आपका सैचुरेटेड यानी ड्राई स्टीम के बराबर होगा, यानी X3 ड्राई इज इक्वल टू 1 अगर आता है। और X3 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है इसका मतलब ये है कि 0.3 आपका सुपर हीटेड जोन पर लाई करेगा। तो यहाँ से ये चीज़ पता चल गई और ये पता चल गया कि 0.3 कहाँ पर लाई करेगा? वो सुपर हीटेड आपका वेट जोन में लाई करेगा। और इसके आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं एंथैल्पी का। तो H3 इज इक्वल टू HF एट 0.05 बार प्लस X3 HFG एट 0.05 बार। तो ये सारी वैल्यू आपको दी हुई है। HFG आप देखिए 2423.7 ये वैल्यू दिया हुआ है, X3 की वैल्यू यहाँ पर है। ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके H3 की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब केवल 1 पॉइंट बचता है और 1 पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? पंपिंग वर्क है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि डेल्टा H इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा P करके हम कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द H1 माइनस H4, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई V4 इंटू डेल्टा P। यहाँ पर V4 जो है वो ये 4 पॉइंट है, दैट मीन्स इट्स अ VF एट 0.05 बार। तो आपने यहाँ पर VF की वैल्यू रख दी। प्रेशर्स ध्यान रखिएगा, प्रेशर्स आप कभी भी
न्यूटन पर बार में नहीं रखेंगे, आपको इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये सबको कैलकुलेशन मालूम है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.0135 बार, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 अगर कर देंगे तो दिस इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यही चीज मैंने यहाँ पर की है, इसको मैंने 0.0010005 कर दिया, तो इसके लिए 10 टू द पावर 2 हो गया। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बार में कोई वैल्यू मत रखिएगा, आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तभी हम केस में आएगा वो। तो यहाँ से आपको H4 की वैल्यू पता है, V4 की वैल्यू पता है, P1 और P4 की वैल्यूज पता है, तो आप यहाँ से H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वैल्यू इज 141.84 किलो जूल पर किलोग्राम। नाउ अब यहाँ से आपको सारे, सबसे पहला काम आपने देखा कि सारे स्टेट पॉइंट की इंथैल्पीज कैलकुलेट की, एंड आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पीज नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वर्क आउटपुट ऑफ द स्टीम। सो द वर्क आउटपुट पंप वर्क सबसे पहले निकाला, दिस इज H1 माइनस H4 पर किलोग्राम बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो H1 माइनस H4 इज 4.02। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर आप नेट वर्क आउटपुट करेंगे तो एक्सपेंशन वर्क H2 माइनस H3 है, दिस वन H2 माइनस H3 माइनस पंप वर्क H1 माइनस H4, तो इनकी वैल्यूज अगर आप पुट करेंगे सारी, तो दिस इज द 1081.74 किलो जूल पर किलोग्राम। नाउ साइकिल एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क अपॉन हीट एडेड। हीट एडेड कितनी है? H2 माइनस H1, सो दिस वन इज H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 की वैल्यू रखी, तो इफिशियंसी, साइकिल इफिशियंसी या रैंकाइन इफिशियंसी या थर्मल इफिशियंसी, व्हाटएवर यू वांट टू से, दिस वैल्यू इज 36.67%। क्लियर? ये वैल्यू आ जाती है। ओके, तो ये इसके आंसर्स आ गए। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ। अब मैं रिहीट साइकिल कंसीडर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर अब रिहीट साइकिल कंसीडर कर रहा हूँ। द रिहीट साइकिल मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है। अब रिहीट साइकिल का आपके दिमाग में आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या है। अ रिहीट साइकिल हैज स्टीम जनरेटेड एट 50 बार 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर प्रेशर है फॉर बीइंग सेंट टू द हाई प्रेशर टरबाइन एंड एक्सपेंडेड अप टू 5 बार। तो इंटरमीडिएट प्रेशर हाई प्रेशर टरबाइन के बाद कहाँ तक जाता है? 5 बार तक। बिफोर सप्लाइड टू अ लो प्रेशर टरबाइन, steam enters at 5 bar 400 डिग्री सेंटीग्रेड into a low pressure turbine। यानी आप 5 बार पर ही उसके टेम्परेचर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं और उसके बाद उसको लो प्रेशर टरबाइन में इंसर्ट कराते हैं। ठीक, ये रीहीट किया गया है। स्टीम फाइनली जो लो प्रेशर टरबाइन है उसमें 0.05 बार तक एक्सपेंड होती है। अब आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है साइकिल इफिशिएंसी, स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन एंड वर्क रेशियो आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। तो चलिए, सबसे पहले इसका टीएस डायग्राम सिंपल सा, आपके दिमाग में एक स्कीमेटिक क्लियर हो गई होगी। स्कीमेटिक में आप ध्यान से रीहीट साइकिल का जो स्कीमेटिक है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा पुराने लेक्चर्स में। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पॉइंट्स कंसीडर करके आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट्स हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ से कंसीडर करिए। फर्स्ट पॉइंट बॉयलर से एग्जिट हो रहा है और ये सेकेंड पॉइंट एंट्री पॉइंट है हाई प्रेशर टरबाइन का। हाई प्रेशर टरबाइन में 50 बार से वो 5 बार तक एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर? अब उसके बाद उसको रीहीट किया गया। ये जो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है 3 to 4 प्रोसेस, ये प्रोसेस आपका रीहीट का है। व्हाट इज दिस? दिस प्रोसेस इज फॉर रीहीट पर्पस। क्लियर? कौन सा पर्पस है? रीहीट का। क्लियर? ये रीहीट का पर्पस है। तो 5 बार यहाँ पर हमने 3 to 4, ये जो 4 टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया है, ये 4 टेम्परेचर कितना है? दिस 4 टेम्परेचर इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने इसके टेम्परेचर को इंक्रीज किया एंड आफ्टर दैट ये लो प्रेशर टरबाइन में 0.05 बार तक एक्सपेंड होता है। फर्दर ये एक्सपेंशन के बाद कंडेंसर में जाता है जिसमें आपका सैचुरेटेड लिक्विड बनता है, फिर पंप से आप इसके बॉयलर प्रेशर तक इसको इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे फर्दर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था स्टेट पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्वाइट ऑब्वियस, जैसे मैंने पहले चेक करना बताया, आप चेक कर लीजिए। सेकंड पॉइंट लाई इन द सुपर हीटेड जोन। तो सेकंड पॉइंट की एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए आप सुपर हीटेड जोन पर जाएंगे तो 550 बार शुड बी इक्वल टू द 5 मेगापास्कल। तो 5 मेगापास्कल पर आप 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप जाएंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको यहाँ पर H की वैल्यू और S की वैल्यू ये दोनों नोट करने हैं। तो दिस इज 3433.8 एंड S वैल्यू इज 6.9759 किलो जूल पर किलोग्राम एंड दिस शुड बी इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट की क्वालिटी, 3 पॉइंट का पोजीशन पता चल जाएगा।
कि 3 पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा। सो 3 पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ से आपको चीज़ें देखनी है कि S2 इज इक्वल टू S3 अगर हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है S2 इज इक्वल टू S3 करने में, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट करके आ सकती है वो ये है कि आप 5 बार पर क्या करेंगे, आप 5 बार पर जब आप उस पर जाइए, क्या नाम है, 5 बार पर आप सेचुरेटेड लिक्विड, जो लिक्विड वाली आपकी स्टीम टेबल है उस पर जाइए, 5 बार इज इक्विवेलेंट टू द 0.5 मेगा पास्कल। 0.5 मेगा पास्कल पर Sg की वैल्यू देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सुपर हीटेड पे लाई करेगा या वेट में लाई करेगा। तो एक तो तरीका है कि S2 इज इक्वल टू S3 कर ले आप, लेकिन S3 की वैल्यू के लिए आपको कैसे, एक डायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं कैसे, अगर आपको प्रेशर मालूम है 5 बार पर तो Sg की वैल्यू आप देखिए कि क्या है। Sg की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे 5 बार पर तो 0.5 मेगा पास्कल पर Sg वैल्यू 6.8213 और आपके पास S2 इज इक्वल टू S3 में पॉइंट वैल्यू है 6.9759। दैट मीन्स S3 is greater than Sg at 5 bar, so definitely 0.3 आपका सुपर हीटेड जोन पर लाई करेगा। अगर S3 is equal to Sg आता है, that means 0.3 lie on the saturated line, और अगर Sg at 5 bar is greater than S3, that means कि आपका 0.3 वेट जोन में लाई करेगा। ये बात आपको समझ में आई, तो आगे हम इसके आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तरीका ये है कि यहाँ से x की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो वही वैल्यू वही चीज़ है, लेकिन इसको मैं डायरेक्टली आपको करके दिखा रहा हूँ कि उतना कैलकुलेशन ना करना पड़े आपको। तो ये पता चल गया कि 0.3 सुपर हीटेड जोन में है। तो अब आगे का कैलकुलेशन करना है हमको सुपर हीटेड जोन के लिए। तो सुपर हीटेड जोन में हमको 3 की टेम्परेचर पता होना चाहिए कि 3 पे टेम्परेचर कितना है सुपर हीटेड जोन में, क्योंकि सुपर हीटेड जोन में तभी आप वैल्यू निकाल सकते हैं जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पता हो। तो आपको यहाँ पर 3 के कैलकुलेशन के लिए प्रेशर तो पता है लेकिन टेम्परेचर नहीं पता है। तो वो देखिए कैसे कैलकुलेट किया है, ये ध्यान से देखिए। मैं सुपर हीटेड जोन पर गया, सुपर हीटेड जोन पर 5 बार, दैट मीन्स दिस इज अ 0.5 मेगा पास्कल के वैल्यू में गया। अब 0.5 मेगा पास्कल के वैल्यू में अगर हमको 0.3 पे टेम्परेचर कितना है ये पता चल जाए तो हमको वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे इंटरपोलेट किया गया, क्योंकि आपको यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कैसे इंटरपोलेट करना है विद द वैल्यू ऑफ S, क्योंकि आपको यहाँ पर जो इस इंट्रॉपी की वैल्यू है वो पता है। तो विद द हेल्प ऑफ इंट्रॉपी, विद द हेल्प ऑफ इंथैल्पी, जो भी वैल्यू यहाँ पर पता है उससे हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, दिस वैल्यू 6.9759 S3 पे, ठीक। तो आपको देखना है 0.5 मेगा पास्कल पर 6.9759 किन दो टेम्परेचर्स के बीच में, ये देखिए ये टेम्परेचर लाइन है, किन दो टेम्परेचर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सेचुरेटेड पर यानी 151.86 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो Sg की वैल्यू है 6.8213 है और 200 पर 7.0592 है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों वैल्यूज यानी 151.86 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपकी Sg की वैल्यू लाई करेगी। तो सिंपल आपको इंटरपोलेट करना आप सबको पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 अगर आप करेंगे तो यहाँ से y का कैलकुलेशन आप करेंगे तो दिस y कैलकुलेशन इज 183.14। क्लियर। सो इंटरपोलेशन स्टीम का करने पर T3 का जो टेम्परेचर है वो 181.13 डिग्री सेंटीग्रेड एट 5 बार आपको पता चल गया। इज दैट क्लियर। इसी तरह से आप अब आपको 183.14 वैल्यू अगर आपको पता चल गई है 5 बार पर, तो आप यहां से H की वैल्यू भी इंटरपोलेट कर सकते हैं। H की वैल्यू कैसे इंटरपोलेट कर सकते हैं? H की वैल्यू इंटरपोलेट करने के लिए आप इसको Y मान लीजिए, यहां पर वैल्यू आपको दिया हुआ है 151.86, ये वैल्यू हो गई 183.14। क्लियर। तो ये हो गया आपका दिस वेयर इट इज दिस वैल्यू इज sorry, this value is x, this value is x1, this value is x2, this value is y1, this value is y2 and this value is y। क्लियर। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि h का कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो वहाँ के लिए आप इसको आप x1 मान लीजिए, इसको x मान लीजिए और इसको आप x2 मान लीजिए, दिस वन इज x2, और h के लिए आप इस वैल्यू को y1 मान लीजिए और इसको आप y2 मान लीजिए और यहाँ इसको आप y मान लीजिए।
तो आपको ये वैल्यू इंटरपोलेट करके यानी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन अगर आप करेंगे तो यहाँ से ये y की वैल्यू यानी H3 की वैल्यू 2818.03 किलो जूल पर किलोग्राम पता चल जाएगी. क्लियर? So this is the method by which you can interpolate the things. You can calculate the Mollier with the help of Mollier chart also, but with the help of Mollier chart definitely जो 3 point पर वैल्यू मिलेगी वो एक approximate वैल्यू मिलेगी, but by the steam table you can calculate exact values. तो यहाँ पर हमको 0.3 पर वैल्यूज कैलकुलेट जो करनी थी वो मिल गई. अब 0.3 के बाद आते हैं 0.4 पर. तो चूंकि 0.4 पर 5 बार और 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो आप क्या करेंगे 4 पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 5 बार पर जाएंगे. अब मैं यहाँ पर बार बार स्टीम टेबल नहीं लेके आ रहा हूँ, अब ये स्टीम टेबल आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 5 बार सबसे पहले सेचुरेटेड पर आएंगे. 5 बार पर आप सेचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर देखेंगे. अगर सेचुरेटेड लिक्विड का सेचुरेशन टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्शन है वो सुपर हीटेड जोन पर जाएगा. अगर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से जो सेचुरेटेड लिक्विड का टेम्परेचर वो ज़्यादा मिलता है तो आपका सेचुरेटेड. लेकिन आप डेफिनेटली देख रहे हैं कि अगर 0.3 सुपर हीटेड है तो 0.4 डेफिनेटली सुपर हीटेड होगा क्योंकि आप इसको सुपर हीट करें. तो सुपर हीटेड में जाके 5 बार और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अगेंस्ट में आप जब सुपर हीटेड जोन पर H की वैल्यू देखेंगे तो दिस वैल्यू 3271.9 किलो जूल पर किलोग्राम. इसी तरह से एंट्रोपी की वैल्यू S4 पर कैलकुलेट करेंगे. दिस वैल्यू 7.7938 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन. ये स्टीम टेबल से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ मैं कैलकुलेशन अब वो मैंने स्टीम टेबल आपको नहीं दिखाई है. सो अब इसके बाद अगला वैल्यू है 4 to 5. तो 4 to 5 इज अगेन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. सो S4 शुड बी इक्वल टू S5 जैसे मैंने पहले किया था. तो अब 5 पॉइंट को आपको चेक करना है. तो 5 पॉइंट को चेक करने के लिए आपको सिंपल वही करना है. SF 0.05 पर वैल्यू निकालिए और SFG 0.05 पर वैल्यू निकालिए. तो यहाँ से X5 की वैल्यू आप कैलकुलेट करिए. X5 इज 0.924. दिस वैल्यू इज लेस देन 1. दैट मीन्स 0.5 लाई ऑन द सुपर हीटेड आई एम सो सॉरी लाई ऑन द वेट जोन. तो आपको X5 की वैल्यू अगर पता चल गई तो HF इज इक्वल टू H5 is equal to HF at 0.05 bar plus X5 into HFG at 0.05 bar. Is that clear? तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करके HF की वैल्यू 2377.32 किलो जूल पर किलोग्राम आ गई. नेक्स्ट 6 वैल्यू. तो आप 0.05 बार पर जो HF की वैल्यू है दिस इज द 137.82 इज अ H6 वैल्यू. इज दैट क्लियर? इसी पे आप स्पेसिफिक वैल्यूम भी स्टीम टेबल से कैलकुलेट कर लीजिए. दिस वैल्यू इज 0.001005 मीटर क्यूब पर किलोग्राम. इज दैट क्लियर? नाउ अब आगे बात करते हैं 6 to 1 प्रोसेस की. 6 to 1 प्रोसेस इज अ पंप वर्क. सो H1 कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा कि दैट इज H1 माइनस H6 इज इक्वल टू V6 मल्टीप्लाइड बाई 50 बार माइनस 0.05 बार मल्टीप्लाइड बाई 1.0135 इंटू 10 to the power 5. क्लियर? तो इस कैलकुलेशन से यहाँ से H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए. तो अब सारे स्टेट पॉइंट्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ली है हमने तो अब साइकिल की इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं विच इज अ नेटवर्क. सो नेटवर्क इज H2 माइनस H3 प्लस H4 माइनस H5. क्लियर? ये टर्बाइन वर्क है. पहले टर्बाइन वर्क निकाल लेते हैं. 150 ये सारी वैल्यूज पुट करके 1510.35 किलो जूल पर किलोग्राम ये टर्बाइन वर्क आया. पंप वर्क इज H1 माइनस H6. दिस इज 5.02. तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो नेटवर्क आपको मिला 1505.33 किलो जूल पर किलोग्राम. अच्छा, हीट ऑफ एडिशन कितना हो जाएगा? H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3. सो H4 माइनस H3 यहाँ पर कैलकुलेट मैंने नहीं किया है. H4 माइनस H3 द रीज़न इज H4 माइनस H3 का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है. तो नेग्लेक्ट करके H2 माइनस H1 की वैल्यू जो आ रही है दिस वैल्यू इज 3290.96 किलो जूल पर किलोग्राम. क्लियर? तो आप यहाँ पर लिख देंगे हीटिंग इज नेग्लेक्टेड. तो नेग्लेक्ट करके ये आ रही है. क्लियर? आप चाहे तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अगर एडिशन आप हीट तो एग्जैक्ट वैल्यू इज H2 माइनस H1 प्लस H4 माइनस H3. बट H4 माइनस H3 नेग्लेक्ट करके ये साइकिल की एफिशिएंसी आ रही है. अब स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका नेटवर्क आया है उस नेटवर्क को आपको हार्स पावर में कैलकुलेट करना है और पर आवर की बेसिस पे कैलकुलेशन करना है. क्योंकि आप पर सेकंड की बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो पर आवर की बेसिस में कैलकुलेशन कैसे होगा? जो आपने नेटवर्क निकाला है द नेटवर्क इज 1505.33.
क्लियर, इसको आप 0.7457 से डिवाइड कर देंगे तो HP में आ जाएगा, एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3600, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आवर्स. सो दिस इज द यूनिट इज किलोग्राम पर HP इंटू आर. ये बात समझ में आ गई. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक स्टीम कंजप्शन के केस में. एंड वर्क रेशियो, आई थिंक जो मैंने लेक्चर 1 आपको जो दिया था उसमें मैंने बाय मिस्टेक वर्क रेशियो शायद मैंने आपको लिख दिया है कि पंप वर्क, टरबाइन वर्क डिवाइडेड बाय द पंप वर्क, शायद वो मैंने गलती से लिख दिया है. वर्क रेशियो इज नेट वर्क डिवाइडेड बाय द टरबाइन वर्क. क्लियर, नेट वर्क 1505.33 और टरबाइन वर्क 1510 के बराबर है, तो 0.9967 या इसका वर्क रेशियो आ रहा है. एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जल्दी से. एक रीजनरेटिव साइकिल मैं कंसीडर करके आपको दिखा रहा हूं कि एक रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल है. As steam entering turbine at 200 bar 650 degree centigrade and leaving at 0.05 bar. Considering feed water heater to be open type, determine thermal efficiency for the following condition. There is only one feed water heater working at 8 bar. तो देखिए, एक तो इसकी मैंने स्कीमेटिक बनाई है और इसका TS डायग्राम यहाँ पर बनाया है. तो स्कीमेटिक में आप देखिए यहाँ से 8 बार पर हमने ब्लीड किया है और ओपन फीड वाटर हीटर है ये. क्लियर, तो सारे स्टेट पॉइंट्स आपको क्लियर हैं. जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. मैं यहाँ पर जो ब्लीड स्टीम है वो m किलोग्राम मान रहा हूँ, तो डेफिनेटली जो कंडेंसर के अंदर गया है वो 1.1 माइनस m किलोग्राम होगा. तो सारे स्टेट पॉइंट्स को कैलकुलेशन देखते हैं. तो प्रोसेस S26 जो है 226 है वो S2 इज इक्वल टू S6 हो जाएगा. तो आपको 200 बार एंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड स्टीम में जाएंगे तो वहाँ से S2 की वैल्यू मिल जाएगी. दिस वैल्यू इज 6.6582. क्लियर, तो यहाँ कैलकुलेशन अगर आप देखें तो S6 इज इक्वल टू SF at 8 बार एंड X6 SFG at 8 बार. तो यहाँ से आप H6 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. H6 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 8 बार पे आपको HF की वैल्यू चाहिए, HFG की वैल्यू चाहिए, SG की वैल्यू चाहिए, सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो HF at 8 बार, VF पता चल गया, HFG पता चल गया, SFG पता चल गया. तो अब देखिए कैलकुलेशन करते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए S6 इज इक्वल टू 6.6582, SF at 8 बार 2.0462 प्लस S6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6161. मैं यहाँ पर एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ. ये S6 की वैल्यू है, ये वैल्यू SF की वैल्यू यहाँ पर ये कंसीडर करिए, SFG की वैल्यू ये कंसीडर करिए, सारी वैल्यूज पुट करिए तो H6 की वैल्यू जो मिल रही है 0.999. क्लियर, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो 0.6 लाई ऑन द वेट जोन. क्लियर, अब इसके आगे कैलकुलेशन अगर करते हैं तो H6 की वैल्यू HF प्लस X6 HFG से कैलकुलेट करके तो ये आ गई वैल्यू 2767.06 किलो जूल पर किलोग्राम. मैं यहाँ पर एक चीज़ कैलकुलेट नहीं किया है मैंने, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. स्टीम टेबल पर 200 बार एंड 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर Hg की जो वैल्यू है वो आपकी H2 की वैल्यू हो जाएगी. तो आपको यहाँ से H6 की वैल्यू पता चल गई. H7 क्या होगा, ये होगा HF वैल्यू, HF एट 8 बार 721.11, ये आपकी H7 की वैल्यू होगी. H7 इज इक्वल टू HF एट 8 बार 721.11 किलो जूल पर किलोग्राम. इज दैट क्लियर. अब आते हैं पॉइंट 3 पर. तो चलिए मैं यहाँ पर आपका जो 5 पॉइंट है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 पॉइंट का कैलकुलेशन करना है. तो 5 पॉइंट के कैलकुलेशन के लिए आपको मालूम है HF इज इक्वल टू H4 प्लस V4 मल्टीप्लाइड बाई दिस प्रेशर डिफरेंस 8 बार माइनस 0.05 बार इंटू 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.0135. क्लियर, ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो यहाँ से आपको HF की वैल्यू मिल जाएगी. मैं ये स्टीम टेबल डायरेक्टली मैं सीधे वैल्यू यहाँ पर सारी मैं पुट करके आपको बता रहा हूँ. ये आप स्टीम टेबल पर ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं. 7 की वैल्यू और 0.05 बार पर यहाँ पर HF की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ से आपको H5 की वैल्यू मिल गई. इसी तरह से 1 to 7 प्रोसेस है. 1 to 7 प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो 1 to 7 प्रोसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 to 7 प्रोसेस आप करके देखिए. पंप वर्क H1 इज इक्वल टू H7 मल्टीप्लाइड बाई V7 मल्टीप्लाइड बाई 200 बार माइनस 8 बार मल्टीप्लाइड बाई 1.0135 इंटू 10 टू द पावर 5. सो यू इजिली कैलकुलेट द H1 वैल्यू. अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रिपीटेड कैलकुलेशन हैं. ये कैलकुलेशन आप अपने आप से करके देख सकते हैं. अब देखिए जो इंपॉर्टेंट थिंग थी वो कि ओपन फीड वाटर हीटर में जो एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं. अब देखिए एनर्जी बैलेंस कैसे कर रहे हैं. M इंटू H6 प्लस 1 माइनस M इंटू H5, दिस शुड बी इक्वल टू 1 इंटू H7. क्लियर.
So you know the value of H6, you know the value of H5, you know the value of H7. So easily you put all those values, you get the value of M. So bleed steam mass is equal to how much? 0.2216 किलोग्राम. क्लियर? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए फॉर प्रोसेस 7 to 1, यहाँ से H1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए. ये मैंने जैसे आपको बताया था H1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इसी तरह से आप सारी वैल्यू आपकी 1754263 ये सारे कैलकुलेशंस आ गए हैं. थर्मल साइकिल इफिशियंसी ये H2 माइनस H6 प्लस 1 माइनस M. देखिए H2 माइनस H6 यहाँ से M किलोग्राम चला गया, ये 1 माइनस M किलोग्राम. सो दिस इज द 1 माइनस M इंटू H6 माइनस H3 माइनस पंप वर्क. तो यहाँ से देखिए ये 1 माइनस M किलोग्राम जा रहा है. तो दिस वन इज H5 माइनस H4. यहाँ से 1 माइनस M किलोग्राम गया, यहाँ से M मिल गया. इसके लिए कितना बचा? 1 किलोग्राम. So 1 into H1 minus H7. So this is a net work divided by the heat addition. So this is the H2 minus H1. So you put all those values, you get the cycle efficiency is 49.76. So thank you for watching this video. I expect कि आप एक बार स्टीम टेबल से कैलकुलेशंस करेंगे और स्टीम टेबल को कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको और आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी. और फर्दर अगर कोई क्वेरीज है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे लिख के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you for watching this.